Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का चैप्टर है जो कि एसएससी जेई यानी जेईएन कंपटीशन लेवल के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ बीम, यानी कि जो बीम है वो कितने प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट बीम है हमारी सिंपली सपोर्ट बीम, सिंपली सपोर्ट बीम, जिसको हम शॉर्ट एसएसबी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, दो सपोर्ट होते हैं जो कि बीम के एंड किनारों पर लगे हुए होते हैं, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। इसके जस्ट सामने फिगर है ये वाला। तो इसके जो किनारों पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं। सेकंड नंबर की बीम है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में भी दो ही सपोर्ट होते हैं, बट इसमें जो एक सपोर्ट होता है या दोनों ही सपोर्ट किनारे होते हैं उनसे थोड़े हटकर होते हैं। जैसे कि ये इस बीम का किनारा है तो इससे थोड़ी सी दूर यानी डिस्टेंस होती है, ये किनारे पर है। इसके अलावा ये जो सपोर्ट है जो हमारा यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि दोनों सपोर्ट किनारे से कुछ डिस्टेंस पर हो सकते हैं या फिर एक सपोर्ट किनारे से कुछ डिस्टेंस पर हो। तो वो कौन सी बीम होती है, ओवरहैंगिंग बीम। थर्ड नंबर की बीम है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक जो बीम का सपोर्ट, एक किनारा होता है बीम का वो फ्री होता है और एक किनारा फिक्स सपोर्ट से फिक्स एंड होता है। एक किनारा उसका जो फिक्स एंड होता है यानी फिक्स सपोर्ट से वो जुड़ा हुआ होता है। हमारी फोर्थ नंबर की बीम है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, इसमें दो से अधिक सपोर्ट होते हैं, यानी किनारों पर लगे होते हैं, फिर बीच में भी और सपोर्ट लगे रहते हैं। इसके लिए कंटिन्यूअस बीम उसे कहा जाता है जिसमें दो से अधिक सपोर्ट मिल जाए आपको। 5 नंबर की बीम है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में दोनों सिरे फिक्स होते हैं और इसके दोनों सिरे पर मूवमेंट भी पाया जाता है, यानी ये मूवमेंट को भी रोकने की क्षमता रखती है फिक्स्ड बीम। प्रॉप कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है उसमें आगे सब प्रॉप जोड़ दिया। प्रॉप का मतलब है सपोर्ट, यानी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर सपोर्ट लगा देते हैं या फ्री एंड से थोड़ा सा डिस्टेंस पर सपोर्ट लगा देते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम। 7 नंबर है प्रॉप कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम कैंटिलीवर बीम बना दी, उस पर एक से अधिक सपोर्ट, एक तो फिक्स सपोर्ट हो गया और एक से अधिक सपोर्ट लगा देते हैं, वो बन जाती है प्रॉप कैंटिलीवर बीम। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये कैंटिलीवर बीम हो गई। अब इसमें 1 2 3 सपोर्ट लगा दिए, तो ये हुई प्रॉप कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, दो से अधिक सपोर्ट। एक तो दो से अधिक सपोर्ट को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। तो इसमें भी यही है, एक तो फिक्स सपोर्ट हो गया, एक फ्री एंड पे लगा दिया, दो सपोर्ट हो गए और दो से अधिक तीसरा मिड में लगा दिया, तो ये हो गया प्रॉप कंटिन्यूअस बीम। यानी प्रॉप कंटिलीवर बीम में एक और सपोर्ट ऐड कर दे, प्रॉप कंटिन्यूअस बन जाती है। 8 नंबर की है फिक्स कंटिन्यूअस बीम। वही फिक्स बीम में दो सपोर्ट हो गए, उसमें
एक सपोर्ट और लगा दें तो फिक्स कंटिन्यूअस बीम। मेन तो 4 ही बीम है, सिंपली सपोर्ट, ओवर हैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम और फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम। इनसे ही ये बन होते हैं। प्रॉप कैंटिलीवर में एक सपोर्ट लगा दें, प्रॉप कंटिन्यूअस में, फिक्स बीम में कंटिन्यूअस 2 से अधिक सपोर्ट लगा देते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो बीम है उसमें कौन कौन से सपोर्ट लग सकते हैं। मेनली हमारे 3 प्रकार के सपोर्ट होते हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कहाँ लगाया जाता है? रोलर सपोर्ट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन होती हो। कहाँ पे करेंगे? वर्टिकल रिएक्शन होती हो, यानी कि जो रोलर सपोर्ट है वो ओनली फॉर वर्टिकल रिएक्शन को ही रोक सकता है। यदि इस पर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लगाए तो ये उसका प्रतिरोध यानी उसको रोक नहीं सकता। दूसरा सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट भी 2 प्रकार की रिएक्शनों को रोकता है। पहला है वर्टिकली, दूसरा है हॉरिजॉन्टली। यानी इस पर 2 प्रकार हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल रिएक्शन लगाया जाए तो ये उसका प्रतिरोध कर सकता है, लेकिन ये मूवमेंट को नहीं रोक सकता। मूवमेंट को रोकने के लिए हम तीसरा सपोर्ट है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट का यूज करते हैं। यह 3 रिएक्शन, तीनों रिएक्शनों को रोक सकता है, वर्टिकली रिएक्शन को भी, हॉरिजॉन्टली रिएक्शन को भी और मूवमेंट रिएक्शन को भी, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। ये रहा, इस पर 3 रिएक्शन होती है। आर यह है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और ये मूवमेंट रिएक्शन। तीनों रिएक्शनों को रोक सकता है। बीम पढ़ चुके हैं हम कितने प्रकार की होती है, सपोर्ट भी पढ़ लिए। अब है टाइप ऑफ लोड, यानी जो बीम है उस पर कितने प्रकार के लोड हो सकते हैं। फर्स्ट है पॉइंट लोड, जिसको कॉन्सेंट्रेट लोड भी कहा जाता है, यानी कि जो बीम है उस पर किसी एक बिंदु पर लगता है, एक बिंदु पर लगता है, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। ये क्या है? सपोर्ट। ये क्या हो गई हमारी बीम। ये डब्ल्यू क्या लग रहा है? पॉइंट लोड। ये किसी एक बिंदु पर लग रहा है, इस पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट लोड। सेकंड नंबर का लोड है यूडीएल लोड। यूडीएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि जो बीम होती है उस पर यूनिफॉर्मल समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बटा हुआ होता है, पूरी लोड बीम पर फैला हुआ। तो है जरूरी नहीं है पूरी बीम पर हो, हाफ पर, यानी एल डिस्टेंस जिसकी उसकी डिस्टेंस है उस पर ये फैला हुआ होता है। 2 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। एक क्या होता है? W किलो न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूडीएल रेट होती है। एक पर मैंने लिखा है W, इसका मतलब है W किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि जो ये रेट लिखी हुई है, जो 1 मीटर पर जो लग रहा है लोड, भार लग रहा है, वो लिखा हुआ है। और दूसरे फिगर में W लिखा हुआ है, दूसरे फिगर में W लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है पूरे के, यानी L डिस्टेंस है तो L डिस्टेंस पर जो भार लग रहा है उसको ही लिखा गया है। यानी कि इस पे 1 मीटर के लिए निकालेंगे तो इसमें L का भाग देंगे, यानी 1 मीटर बराबर W बटा L। और जो फर्स्ट फिगर में लिखा हुआ है
उसमें टोटल बाहर निकालेंगे तो W इंटू एल करेंगे। तीसरा है हमारा ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ग्रेजुअली वेरिंग लोड जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है, एल डिस्टेंस, इस पर त्रिभुज के जैसी आकृति बनती है, जिसको हम x इसमें लिखा हुआ है x डिस्टेंस, तो ये x डिस्टेंस पर जो लोड लग रहा है इसको WL/x। ये 3 प्रकार के लोड होते हैं। सामान्यतः हमारे 2 लोड काम आएंगे, UDL और पॉइंट लोड। SFD और BMD ड्रॉ करने से पहले हमें इम्पोर्टेंट है एक रिएक्शन, यानी लोड लग रहा है तो सपोर्ट के द्वारा जो रिएक्शन है, सपोर्ट के द्वारा जो भार रोका जा रहा है RA RB, उनको कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट है। रिएक्शन निकाल ली हमने तो SMD और BMD ड्रॉ करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, SMD और BMD ड्रॉ करना। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, उस पर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से 4 मीटर की दूरी पर 5 किलो न्यूटन भार लग रहा है। सेकंड है लेफ्ट हैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन भार लग रहा है, पाउंड लोड। थर्ड है UDL लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है, यानी ये इसकी क्या दे रखी है, UDL वेट। अब इसमें साइन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि साइन प्लस का ले या माइनस। जब इसको सॉल्व करें पहले साइन पढ़ते हैं हम, साइन पढ़ते हैं जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। ये लेफ्ट हैंड ले लिया, ये राइट हैंड ले लिया, यानी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें तो कैसे साइन लेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करें तो कैसे साइन लेंगे। यदि हमारा लोड, पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो कैसे साइन लेंगे। यदि हमारा लोड बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो हम साइन लेंगे प्लस का। यदि हमारा लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है साइन लेंगे हम माइनस का। अब चलते हैं राइट हैंड में। यदि हमारा लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हो तो हम साइन लेंगे माइनस का। और यदि हमारा लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो हम साइन लेंगे प्लस का। चलो अब हम सवाल करते हैं, जब देखते हैं कैसे साइन लेते हैं, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने ऊपर ले रखा था। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर भी लिख लिया है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, तो रिएक्शन निकालने के लिए हम मूवमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं मूवमेंट क्या होता है। लोड इनटू डिस्टेंस, सामान्य से लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, मतलब सपोर्ट से 90 डिग्री का कोण बनाती हो, वो डिस्टेंस हम इसमें लेते हैं। सेकंड बात UDL, UDL को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है UDL 40 किलो न्यूटन पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। ये मैंने कैसे किया है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से UDL लग रहा है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से UDL लग रहा है। कितने पे लग रहा है, 4 मीटर पे। कितने पे लग रहा है,
4 मीटर पे, तो 1 मीटर पे 10 किलोमीटर, 4 पे 40 किलोमीटर, यानी टोटल लोड लग रहा है 40 किलोमीटर। अब जो ये पॉइंट लोड बनाया है मैंने 40 किलो न्यूटन, इसको मैं कहाँ लगाऊँ? ये हमेशा UDL की CG पर लगता है। UDL की CG क्या होती है? यानी कि जो UDL की टोटल डिस्टेंस है उसके हाफ पर, यानी UDL की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 है, यानी ये 4 मीटर, इसका आधा कितना होगा? 2 मीटर पर लगेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से और इसकी दूरी कितनी है? 2 मीटर। यहाँ से और RB की दूरी कितनी है? 2 मीटर, यानी कि RB से 2 मीटर दूरी पर 10 किलो न्यूटन का जो UDL है उसका पॉइंट लोड लग रहा है। ये इसकी CG होगी। तो अब निकालते हैं मूवमेंट ऑफ B पॉइंट। साइन हम याद रखेंगे। मूवमेंट ऑफ B पॉइंट RA ये है, कैसे लग रहा है? ऐसे। तो बीम को ऐसे उठाएगा इस तरह, तो ऐसे तो क्लॉकवाइज हो गया। पहले तो लेफ्ट और राइट देखते हैं हम। लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं या राइट से? हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, यानी लेफ्ट का मतलब है कि क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो ये RA इसको ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज क्या लिखते हैं? प्लस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया RA प्लस का डिस्टेंस कितनी है? 4 यानी 12 डिस्टेंस हो गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि 5 किलो न्यूटन है। ये इसका लोड लिख दिया 5 किलो न्यूटन। अब इसकी दूरी फाइव किलो न्यूटन। अब इसकी डिस्टेंस दूरी क्या है? किससे? RB से। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं B पॉइंट पे। B 4 और 4 8, यानी 5 × 8। सेकंड 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। 10 इसकी दूरी क्या है? B पॉइंट से, ये है B पॉइंट। 10 × 4, इसकी दूरी 4। अब हम बात करते हैं UDL को हमने पॉइंट लोड में बदल लिया, ये बदल दिया। ये कितना लग रहा है? 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन की अब हमने CG में निकाल ली, कितनी? L/2, यानी कि 4/2 बराबर में 2 RP से। और ये पॉइंट लोड की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो हम ये लिख दिया हमने 40 × 2, यानी ये इसकी दूरी है, डिस्टेंस। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। RA × 12, तो 8 × 5 = 40, माइनस के 40, 10 × 4 -40। कैलकुलेटर है, आप सॉल्व करो इसको। ये टोटल आ गया -160। RA × 12 बराबर -160। अब हम 160 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये होगा प्लस का 160, इसमें 12 का भाग देंगे तो हमारा RA का मान निकल के आएगा 13.33। 13.33 RA का मान निकल के आ गया हमारा। अब हम जो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहे हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं उनको इक्विलिब्रियम में बराबर में रख देंगे। डाउनवर्ड से जो डायरेक्शन लगेगा जो है RA + RB, ये तो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड में कौन कौन से लग रहे हैं? 5 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन प्लस में UDL लग रहा है। UDL का टोटल भार कितना है? 40 किलो न्यूटन। तो ये टोटल हो गया हमारा 55 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। अपवर्ड कितना लगेगा? RA + RB। ये हमने बराबर में क्यों रखे हैं दोनों बार? यदि आप सपोज करो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड ज़्यादा है तो बीम हमारी फेल हो जाएगी, और हम चाहते नहीं है कि हमारी बीम फेल हो। इसलिए हम RA और RB जो सपोर्ट है वो उतने ही लोड झेलेंगे जितने कि ऊपर से लोड लगाए जा रहे हैं। तो RA का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? 13.33।
इस प्रकार हम आर बी का मान भी निकाल लेंगे। आर बी का मान निकल के आया हमारा 41.67 किलो न्यूटन। सेकंड है मोमेंट ऑफ ए पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बी पॉइंट पे लिया तो आप भी बी पॉइंट पे लो, नहीं, हम ए पॉइंट पे भी ले सकते हैं मोमेंट। भाई किसी भाई ने ए पॉइंट पे लिया, किसी भाई ने बी पॉइंट पे लिया, तो हम इस पर कैसे निकालें? तो हम किधर से चलेंगे? पहले साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड है या राइट साइड? राइट साइड है, तो राइट साइड है, तो राइट साइड के लिए हम देखते हैं साइन। राइट साइड के लिए साइन है, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो देखते हैं हम आर बी। आर बी हमारा कैसे है? ऐसे, ये लोड लग रहा है आर बी, ये हमारी कोई बीम हो गई, ये इस पे लोड लग रहा है, ये आर बी है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे? प्लस, आर बी इंटू 12 प्लस का ले लिया, और जो क्लॉकवाइज है उसको क्या लेंगे? माइनस। तो जैसे कि इसमें ये बाहर लग रहा है, पॉइंट लोड मान लिया मैंने यूडीएल का 40, तो ये ऐसे घुमाएगा, तो ये कौन सा लगेगा? एंड ये क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस कर लेंगे, क्यों? राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया था, अब राइट हैंड से स्टार्ट। तो इसको सोल्व करने पर 40 इंटू 10 लिखेंगे, यहाँ पे ए बिंदु से लेंगे, तो किससे? ए बिंदु से। 40 इंटू 10 कैसे लिखेगा? 4 4 और 2 मीटर वो, तो ये हो गए 10, तो 40 इंटू 10 लिख देंगे, माइनस 10 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4, तो ये टोटल आया 500। आर बी का मान निकाले तो वही 41.66, तो अपना पहले भी वही 41.66-67 वही निकल के आया। और आर ए का मान, आर ए प्लस आर बी बराबर 55, वहाँ पे आर बी का मान रख देंगे हम, और ये हमारा निकल के आ जाएगा आर ए का मान 13.33। अब हम सिंपल सी ट्रिक है एक, ये याद रखेंगे कि अब हम जो सवाल करेंगे, हमने देख लिया साइन कैसे लेते हैं, वो कन्फ्यूज़न रहेगा इसमें, इसलिए हमने एक ट्रिक याद रखेंगे हम कि जो अप लग रहा है उसको प्लस कर देंगे, डाउन लग रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। वो अधिकतर हम मूवमेंट बी पॉइंट पर ही निकालेंगे। आगे जो सवाल करेंगे उसमें मूवमेंट हम बी पॉइंट पर निकालेंगे। एक बार इस सवाल को वापस दोबारा से आप देख लो। हम यही याद रखेंगे, अपवर्ड जो लगेगा उसको प्लस, डाउनवर्ड लगेगा उसको माइनस।